बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह की मंडी के एक नामी होटल में एप्पल वॉच, आईफोन और हीरे की अंगूठी चोरी हो गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही बाहरी राज्य के हैं। मामले में पूछताछ जारी है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह की मंडी के एक नामी होटल में 14 मई को एप्पल वॉच, आईफोन और हीरे की अंगूठी चोरी हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन भी की थी। पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत शुक्रवार रात होटल में रुके थे। सुबह जब उन्होंने देखा तो ना तो टेबल पर उनकी घड़ी थी और ना फोन और ना ही अंगूठी। वहीं पुलिस ने स्टाफ और कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी। चोरी के इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या और लोग भी इस मामले में शामिल हैं या नहीं। साथ ही सामान की रिकवरी हो जाए, ये भी पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले मंडी में एक निजी होटल से एक चोरी का मामला जो है पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स, फ़ोन और अन्य जो कीमती चीज़ें हैं वो चोरी होना बताया गया था, जिस पे मुकदमा जो है पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज करने के बाद जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उसमें पिछले कल 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है, जिनसे अभी आगे की पूछताछ चल रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर हो जाए और पूरा मैटर में और कोई लोग संलिप्त हो उसके बारे में हम छानबीन आगे अपनी बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश और आकाश अस्पताल नूरपुर के संयुक्त तत्वाधान में लोगों को शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। सिविल अस्पताल नूरपुर में 4 दिन शनिवार तक कैंप चलेगा। आकाश अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेश ने बताया कि अस्पताल में पीत की पथरी, हर्निया, बवासीर सहित अन्य सामान्य सर्जरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त महिलाओं संबंधी सामान्य समस्याओं की भी सर्जरी की जाएगी। स्पेशल डॉक्टर की टीम अस्पताल में तैनात है। इस तरह के ऑपरेशन अमूमन यहाँ नहीं किए जाते हैं और लोगों को सर्जरी करवाने के लिए बाहरी राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अस्पताल में आकर बेहतरीन इलाज करवाएं। ये जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल सरकार और आकाश हॉस्पिटल मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न किस्म की शल्य चिकित्सा सर्जरीज हम लोग यहाँ नूरपुर हॉस्पिटल में करेंगे। इसमें मेनली जनरल सर्जरी में हम लोग पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसका ऑपरेशन, हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर और बाकी अन्य सामान्य शल्य चिकित्सा। गायनी में हम लोग ट्यूबल लाइगेशन, जमीन प्लानिंग का ऑपरेशन है या बच्चेदानी के बाकी ऑपरेशन, जिसमें एक्सट्रैक्ट बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन या इवन लेप्रोस्कोपी की इनफर्टिलिटी वगैरह के ऑपरेशन, हिस्टेरोस्कोपी, क्रायो सर्जरी, ये सब एडवांस चीज़ें हैं जो हमारी टीम, हमारी सर्जन्स की टीम, हमारे अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट भी आएंगी कल से यहाँ पर और हमारे एनेस्थेटिस्ट रहेंगे। ये सब हम कार्यक्रम करेंगे। ऐसे ऑपरेशन नॉर्मली इन जगहों पर नहीं होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि ये जो एक हिमाचल सरकार का एक वेलफेयर प्रोग्राम है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ हो। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के बाद पंजाब हिमाचल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एएसआई महेंद्र शर्मा ने बताया कि बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी हर आने वाले वाहन की तलाशी लेने के साथ उनकी पहचान सत्यापित करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में हुए घटनाक्रम के बाद बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी अनुपालना सही ढंग से की जा रही है। जो हमारे जो उच्च अधिकारी के बेस से जो लगा हुआ है, इससे 24 घंटे जो यहाँ पे हमारी तैनाती रहती है। हमारे मुलाजिम जो बाहर से आए हैं वो आने जाने वाली गाड़ियों को जो चेक करके भेज रहे हैं। किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए या प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है। जिला चंबा के सलूड़ी उपमंडल के ऐतिहासिक 2 दिवसीय गुलधन नाग जातर मेले का विधिवत रूप से समापन हो गया। समापन समारोह में जिला मार्केट कमेटी चेयरमैन डीएस ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नाग मंदिर में जातर मेले के उपलक्ष्य में हजारों लोगों ने माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में भले ही मनोरंजन के कई साधन आ गए हैं, लेकिन मेले का जो अपना महत्व है वे अपने आप में एक अलग संस्कृति पहचान है। ये मेला नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हमारी फसलें अच्छी हो, सुख समृद्धि बनी रहे और इलाके में खुशहाली रहे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये मेला नहीं आयोजित हो सका, लेकिन इस बार इस मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से किया जा रहा है।
बुजुर्गों ने इस मेले को शुरू किया, जैसे कि हमारे दादाजी श्री गुलिया राम जी, श्री डींजा राम जी, इन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया था और आज इस मेले को हम भी आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल 16 मई के दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं मंडी के बॉयज स्कूल में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर ने बच्चों को डेंगू के बारे में जागरूक किया। वैसे तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है, लेकिन 16 मई को छुट्टी होने के चलते मंडी के बॉयज स्कूल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज मनाया गया और एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर और नगर निगम की मेयर दीपाली जायसवाल ने बच्चों को जागरूक किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि डेंगू मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। डेंगू लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं और 10 दिनों तक बने रह सकते हैं। इसमें तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों और मांसपेशियों में तीव्र दर्द, कमजोरी या मतली, उल्टी, बुखार आने के 2 से 5 दिनों बाद त्वचा पर चकत्ते दिखना शामिल है। इस बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि मच्छर के काटने से किसी तरह बचें। खासतौर पर अगर आप ऐसी जगह रहते हैं या गए हैं जहां बारिश ज्यादा होती है, मच्छरों की आबादी को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये मच्छर अक्सर बाल्टी, कटोरों, जानवरों के बर्तन, गमले और फूलदान जैसी चीजों जहां पानी इकट्ठा रहता है, ऐसी जगहों पर ही अंडे देते हैं। घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें। साथ ही घरों में मच्छरदानी और खिड़कियों में जाली का इस्तेमाल करें। वेक्टर कंट्रोल है, उसके ऊपर हमारा जो अवेयरनेस है कि जैसे जो ईडीज मच्छर है वो अंडा देता है, अंडे से प्यूपा बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और फिर अडल्ट मच्छर बनता है। तो जहाँ भी पानी जो साफ़ सुथरे पानी में जो अंडे देता है और अंडा जो है अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से अडल्ट प्यूपा और अडल्ट मच्छर। तो इस साइकिल को हम ब्रेक कर दें ताकि जो पानी है और साफ़ सुथरा पानी बरसात के मौसम में जो इकट्ठा होता है आसपास, उसको ना होने दें। और जितने भी फ्लावर पॉन्ड्स है या जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारा घरों में, जितने भी जंक मटेरियल है, ये टायर्स हैं या कोई दूसरा प्लास्टिक की बोतल है या लोहे का कोई भी बर्तन है, उसमें इसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। लगभग 5 to 10 ml जो है वो अपने अंडे देने के लिए उसको पानी चाहिए होता है, जिससे जो है वो अपना आगे से आगे ये दूसरे पनपते रहते हैं। फिर एक जो एडीज मच्छर है वो अपने लाइफ साइकिल में लगभग 200-300 अंडे दे देता है। तो अगर सारे अंडे जो है अगर फलित हो जाएं तो 301 अंडे, एक मच्छर से 300 मच्छर बन जाएंगे। उधर नगर निगम की मेयर दीपाली जायसवाल ने बच्चों को जागरूक किया। दीपाली जायसवाल ने कहा कि बॉयज स्कूल में गांव और शहर के बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो वे अपने गांव और कस्बे के लोगों को भी आसानी से जागरूक कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से जल जनित रोगों से बचने और एक जगह पानी इकट्ठा न होने देने की अपील की। उन्होंने साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने की अपील लोगों से की। उधर कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भी भाषणों के माध्यम से अपने सहपाठियों को जागरूक किया। बच्चों को अवेयर करने का जो मेन हमारा जो कारण था वो ये था कि बच्चे हैं, कई बच्चे हम बॉयज़ स्कूल गाँव के बच्चे हैं, कई शहर के बच्चे हैं, तो वो अपने गांव में भी इस चीज़ को लोगों को अवेयर करें कि, और जो कस्बे हैं यहाँ मंडी टाउन जैसे यहाँ के भी काफ़ी बच्चे बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे भी आगे लोगों को अवेयर करें कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ज़्यादा पानी स्टैग्नेट ना होने दें, जिससे गंदगी फैलती है। जैसे जहाँ नालियाँ ब्लॉक होंगी वहाँ गंदगी फैलेगी, तो ज़्यादा पानी का कोई इकट्ठा ना होने दे। बाकी घर की साफ सफाई ज़्यादा रखें। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ उठाकर जिला सिरमौर के राजगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत दारो देवरिया के गांव बरूड़ी के रहने वाले सुरेंद्र प्रकाश ने फूलों की खेती कर जिला के सफल किसानों में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और बागवानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार की योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, जिसमें फूलों की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सुरेंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने उद्यान विभाग से फूलों की खेती करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर उन्हें पॉली हाउस बनाने के लिए 85% और फूल उगाने के लिए 302 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अनुदान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी 1000 वर्ग मीटर जमीन पर 20,000 फूलों के पौधे रोपित किए हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है। उन्होंने अपनी फूलों की खेती द्वारा 5 लोगों को रोजगार भी दिया। सुरेंद्र प्रकाश का कहना है कि फूलों की बाजार में बहुत मांग है। वह अपने फूलों को चंडीगढ़ और फूल मंडी गाजीपुर दिल्ली भेजते हैं, जहां उन्हें फूलों के अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि फूलों की खेती के लिए उन्होंने 4-4 फुट के बेड बनाए हैं और बीच में 1.5 फुट का रास्ता रखा है, ताकि वह फूलों की देखभाल और कटिंग आसानी से कर सके। वह फूलों में ड्रिप सिंचाई विधि से सिंचाई करते हैं, जिससे उनके समय की और पानी दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि वह अपने खेतों में रेड ग्लो, वंडर व्हाइट, जॉली, कैलियोफ, पिंक प्रजाति के खूबसूरत कॉर्नेशन फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने किसान बागवान युवाओं से फूलों की खेती के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर फूलों की खेती में मेहनत की जाए तो अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ने ये पॉली हाउस की जो ये स्कीम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट MIDH के थ्रू ली है और इसमें हमने कार्नेशन की खेती की है, जिसमें हमें कार्नेशन में भी हमें सब्सिडी मिली है और पॉली हाउस में हमें 85% और कार्नेशन में 302 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडी मिली है। और जो मेरे पास आज की समय में लोग काम कर रहे हैं वो 4 से 5 है। साल की जो इसमें इनकम है वो 4 से 5 लाख रुपए सालाना इनकम है। युवाओं से यह कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार ने पॉली हाउस और फूलों की योजनाएं चलाई हैं, उसमें आगे आकर अपनी खेती को आगे बढ़ा। उपायुक्त मंडी के सभागार में मंडी जिला सर्वदेवता समिति की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रमुख रूप से उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने शिरकत की। बैठक में उपायुक्त मंडी के द्वारा देवी देवताओं के राज्य स्तरीय महाकुंभ को आयोजित करने का सुझाव दिया गया, जिस पर समिति ने पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया। उपायुक्त मंडी के सभागार में मंडी जिला सर्वदेवता समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने शिरकत की। बैठक में उपायुक्त मंडी के द्वारा देवी देवताओं के राज्य स्तरीय महाकुंभ को आयोजित करने का सुझाव दिया गया, जिस पर समिति ने पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया। मंडी जिला सर्वदेवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान शिवरात्रि मेला कमेटी व प्रदेश सरकार के द्वारा देवी देवताओं की मानदेय, भजंत्रियों के मानदेय और राशन भत्ते में ऐतिहासिक वृद्धि की गई, जिसके लिए समिति प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती है। शिवपाल शर्मा ने कहा कि जो देवी देवता सरकारी भूमि पर स्थित हैं, उस भूमि को देवी देवताओं के नाम किए जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। उपायुक्त मंडी के द्वारा मीटिंग में देवी देवताओं के राज्य स्तरीय महाकुंभ को आयोजित करने का जो सुझाव दिया गया है, इसके लिए समिति के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। जहां तक मंडी जिला की व्यवस्था का सवाल है, वो पूर्ण रूप से रहेगी। अन्य जिलों की देवी देवताओं के कारदारों से भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा की जाएगी और महाकुंभ में भाग लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को हमने मांग दी थी कि जो देवी देवता हमारे सरकारी भूमि पर स्थित है, उनकी भूमि, उस भूमि को देवी देवताओं के नाम पर की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिलाधीश मंडी को वो आदेश दिए थे। आज उसको भी द्वारा हमने माननीय से यह अनुरोध किया कि इसको करने की आवश्यकता है। माननीय ने जो एक सुझाव दिया कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल का एक फंक्शन आ गया, सभी देवी देवताओं को बुला के महाकुंभ किया, इसके हम प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हमारी अपनी व्यवस्था है जिला मंडी की, वो पूर्ण रूप से होगी, इसका मैं विश्वास देता हूँ कि मुझे अपने कार्यकाल पर विश्वास है। और दूसरा, जो हमारे जैसे हमारे संगठन है सुंदरगढ़ में, उनसे मेरी बातचीत चलती है, वो हमारी शाखा है, उस शाखा से हम जब मर्जी चाहे वो आ सकते हैं। और घाट के जितने देवता वो भी आ सकते हैं, हमारे मंडी देवते भी सारे इकट्ठे हो सकते हैं। और जहाँ कुल्लू की बात है, वहाँ से भी देवता आएंगे। जब हम निवेदन करेंगे तो आने के लिए पहले भी हम लोग कई लेटर आए हमारे पास कि हम मंडी जाना चाहते हैं। तो जब महाकुंभ होगा तो हम एक चिंत देवता जैसे कुल्लू के हो गए, शिमला के हो गए, सिरमौर के हो गए,
लाहौर चंबा के हो गए, हमारा प्रयास तो हम करेंगे। अगर सरकार मानती है तो हम करेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।